Hello students, in this video we are going to cover up the fourth chapter of your English course book, that is the Malgudi Cricket Club. Okay, so what does the name represents? Name क्या suggest करता है आपको कि that this chapter is somewhat related to the famous game and everyone's favorite game, that is the cricket. Okay, हम लोग क्रिकेट के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहे हैं. But before going to the chapter, as per the explanation, we should know some deep background of this story. This story is written by R.K. Narayan. ठीक है, ये जो कहानी है इसको R.K. Narayan ने लिखा है. If you are not familiar with this name before, you should know that this is an Indian writer. ठीक है, एक इंडियन राइटर हैं R.K. Narayan. And this chapter, what we are going to see, that Malgudi Cricket Club, this chapter, the Malgudi Cricket Club is a episode. ये एक एपिसोड है किसका? एक सीरीज का, सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज written by R.K. Narayan. ठीक है, and that series of stories are known as मालगुडी डेज collectively. ठीक है, उनको मालगुडी डेज कहा जाता है. सो R.K. नारायण ने जो सीरीज ऑफ स्टोरीज लिखी हैं मालगुडी डेज, उसका एक एपिसोड है ये द मालगुडी क्रिकेट क्लब, जो हम अपने चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. मालगुडी क्या है? दिस मालगुडी इज अ नेम. ये एक नेम है, इट्स अ नाउन एंड इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस. एक प्लेस का नाम है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया में एग्जिस्ट करता है. मतलब जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था तब ये इस नाम का एक प्लेस हुआ करता था. ठीक है, बट ये प्लेस एक रियल प्लेस नहीं है, इट्स अ इमेजिनरी प्लेस. ये एक इमेजिनरी प्लेस है जो R.K. नारायण ने अपनी स्टोरीज के लिए बनाई हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज, ज़्यादातर जो इनकी स्टोरीज होती थी R.K. नारायण की, वो ज़्यादातर स्टोरीज जो हैं वो इसी प्लेस में प्लॉटेड होती थी. प्लॉटेड का मतलब होता है सिचुएटेड. ठीक है, ज़्यादातर जो स्टोरीज होती थी R.K. नारायण की वो सिचुएटेड होती थी इसी इमेजिनरी प्लेस पे. ठीक है, दो इट इज अ इमेजिनरी प्लेस, इट डायरेक्टली कोरिलेट्स द रियल सिचुएशन. ये एक इमेजिनरी प्लेस होते हुए भी ज़्यादातर इनकी जो स्टोरीज हैं वो काफ़ी रियल लगती थी पढ़ने में, बिकॉज ये जो इसमें जो सिचुएशंस होते थे इस कहानी में, उन ज़्यादातर जो सिचुएशंस होते थे उनको आप बहुत ही ईजिली खुद से कोरिलेट कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि ये इमेजिनरी प्लेस होते हुए भी इनकी सारी जो स्टोरीज होती थी काफ़ी रियल लगती थी. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. In this lesson or chapter, we are going to see this episode of Malgudi Days, where a group of friends, ठीक है, फ्रेंड्स के कुछ ग्रुप हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो एक क्रिकेट टीम बनाएं. ठीक है, एक क्रिकेट टीम बनाएं. सो वो एक क्रिकेट टीम बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, इसी बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू रीड दिस ओनली. सो दिस चैप्टर इज बेसिकली completely deals with this situation where a group of friends are trying to make a cricket team, their own cricket team. Now, the characters in the story. There are only three characters, major or minor. ठीक है, count it. Only three characters are there in the chapter. First one is Swaminathan. He is the main character. Swaminathan is the main character. Then Rajam is Swaminathan's friend, and Mani is also Swaminathan's friend. So these two friends and Swaminathan. That's it. This is how the characters are. Then here we are going to discuss two new terminologies. दो नए टर्म्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्लैंग्स और वर्नाकुलर. ये दो वर्ड्स हम लोग यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर में आपको
डायरेक्टली नहीं मिलेगा बट इनडायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्लैंग। स्लैंग का मतलब होता है अ वर्ड और फ्रेज दैट इज इनफॉर्मली और टिपिकली रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और ग्रुप, टू पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो एक वर्ड और एक फ्रेज जो पर्टिकुलरली किसी कंटेक्स्ट और ग्रुप से जुड़ा हुआ हो और उससे बाहर उसका कोई मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। इट कैन बी अब्यूसिव समटाइम्स। ठीक है, तो इट कैन बी अब्यूसिव टू सम और टू एट सम प्लेसेस। कहीं हो सकता है कि ये एक अब्यूसिव वर्ड भी हो। ठीक है, सो कभी कभी ये जो स्लैंग्स होते हैं ये अब्यूसिव भी होते हैं कुछ पीपल्स के लिए, कुछ लोगों के लिए। कुछ जगहों पे कभी कभी ये वर्ड्स क्या हो सकते हैं, अब्यूसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कुछ एग्जाम्पल्स जो चैप्टर में यूज हुआ है, चम्प्स, सेट, मग्स। चम्प्स का मतलब होता है फ्रेंड, सेट मीन्स ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। और मग मीन्स होता है स्टूपिड। तो स्टूपिड वर्ड एक तरह से अब्यूसिव वर्ड है, लेकिन ये मग वर्ड जो है हर जगह यूज नहीं किया जा सकता। हो सकता है किसी फ्रेंड्स ग्रुप में ही हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो सिर्फ हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में ही उसका मतलब है। अगर हम अपने फ्रेंड्स ग्रुप से बाहर जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो स्लैंग्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई वर्ड किसी एक प्लेस में ही उसका इंपॉर्टेंस हो और उस प्लेस के बाहर जाते ही उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्लैंग्स, जो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ ही उसका मीनिंग होता है, उसका कुछ वैल्यू होती है। अगर जैसे ही हम उस ग्रुप से या फिर उस जगह से बाहर जाते हैं उस वर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती, हम उस वर्ड को यूज भी नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे चम्प्स का मतलब फ्रेंड है, सेट का मतलब ग्रुप है और मग्स का मतलब स्टूपिड है। ये जो तीन वर्ड्स हैं ये चैप्टर्स में यूज हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वर्नाकुलर। Vernacular means a language or dialect spoken by the ordinary people in particular country or region. In short, mother tongue. अगर वर्नाकुलर को बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है तो बहुत सिंपल तरीका है कि उसको मदर टंग की तरह बोलो। वर्नाकुलर मीन्स मदर टंग। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा लैंग्वेज जो पर्टिकुलरली किसी ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा बोला जाता है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, जो ऑर्डिनरी पीपल लोग बोलते हैं जिस भाषा को, उस भाषा को वर्नाकुलर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया में जो हिंदी भाषा बोलते हैं वो हमारे लिए वर्नाकुलर है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वर्नाकुलर वर्ड्स हैं, इंडियन वर्नाकुलर्स वर्ड्स हैं जो आज के डेट में इंग्लिश वर्ड्स के अंदर क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। सम वर्ड्स लाइक चटनी, ढाबा, मैदान, घी, दीज वर्ड्स आर नाउ अ पार्ट ऑफ इंग्लिश। While speaking English we can use these words though they are Hindi words, but in today's English we can use these words in English language. So these vernacular words have now become the part of English language. Okay, so these two terms that I had to discuss before we start the chapter. So we will go to the chapter next. Here we are on the chapter the Malgudi Cricket Club. We will go straight to the story. Here it starts. A group of enthusiastic schoolboy in idyllic little town of Malgudi in British India plans to start their own cricket club. ठीक है, तो this is the basic theme of the story. It is written in italic. So ये सबसे important theme है इस पूरे स्टोरी का, that एक group of school boys हैं जो मालगुडी एक नाम के सिटी में रहते हैं। ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंडिया में है और वो एक क्रिकेट क्लब बनाने को प्लान कर रहे हैं। दे वांट टू स्टार्ट अ क्रिकेट क्लब। ठीक है, देयर ओन क्रिकेट क्लब। सो दिस इज हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। आफ्टर मेकिंग हिज एग्जिट, हियर हिज मीन्स हु, स्वामीनाथन, द मेन कैरेक्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हिज का मतलब स्वामीनाथन है। After making his exit from Albert Mission School in a theoretical manner on the day following the strike. तो यहाँ पे स्ट्राइक मतलब है क्या, हड़ताल। तो जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं ना, तो स्वामीनाथन भी अपने स्कूल में हैं।
एल्बर्ट मिशन स्कूल उनका स्कूल के नाम है। और व्हाट ही डिड इट इज ही टुक अ पार्ट इन अ स्ट्राइक, एक स्ट्राइक में उन्होंने पार्ट लिया, मतलब पार्टिसिपेट किया, और इसी वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, तो एक तरफ वो अपनी मांग रखते हैं, स्ट्राइक करते हैं और उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। इस तरह से स्कूल से निकाला जाना को थियोरेटिकल मैनर यहाँ पे कहा गया है। थियोरेटिकल मीन्स बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से उनको निकाला गया है स्कूल से। ठीक है, स्वामीनाथन बिकम सो कंसिस्टेंटली स्टबर्न दैट अ फ्यू डेज लेटर हिज फादर टुक हिम टू द बोर्ड स्कूल एंड एडमिटेड हिम देयर। ठीक है, तो स्वामीनाथन धीरे धीरे इतने ज़्यादा जिद्दी होते जा रहे थे, मतलब स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी होना, कि उनके फादर ने एक दिन उनको बोर्ड स्कूल लेकर गए और वहाँ पे उनको एडमिट करा दिया। At first, Swaminathan was rather uncertain of his happiness in the new school, but he excited the curiosity that all newcomers do and found himself, to his great satisfaction, the center of attraction in class second C. So what happens, जैसे कि बाकी सारे लोग जो हैं जब कभी भी किसी नए स्कूल में जाएंगे, जैसे दूसरे बच्चे, तो कैसा फील करेंगे दैट उनकी खुशी वहाँ पे होगी या नहीं होगी, वहाँ पे वो जो चाहते हैं वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्वामीनाथन भी इस तरीके से वहाँ पे नए स्कूल में जाते वक्त बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन थे। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचे, तो जब वो न्यू कमर्स से मिले, ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने काफ़ी वेलकम किया, काफ़ी पसंद किया, वो हमेशा उनके साथ में रहते थे। एंड ही बिकेम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन हिज क्लास, एंड द क्लास इज सेकेंड सी क्लास है। उस क्लास में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए, मतलब सभी के लिए एक अट्रैक्शन ऑफ का पॉइंट बन गए। सभी कोई इनके पास आते थे, बात करते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा ऑड वहाँ पे महसूस नहीं हुआ नए स्कूल में। ठीक है, ऑल हिज न्यू क्लासमेट्स रिमार्केबली न्यू फेसेस ऑफन क्लस्टर्ड अराउंड हिम टू सी हिम एंड हियर हिम टॉक। जैसे कि मैंने बताया कि उनके जितने भी क्लासमेट्स थे वो हमेशा उनके पास आते थे, उनसे बात करना चाहते थे। क्लस्टर्ड मतलब जमा हो जाना, क्लस्टर्ड मीन्स जमा हो जाना। ही हैड नॉट yet picked the few that he would have liked to call his chums. तो अभी तक उन्होंने उन लोगों को सेलेक्ट नहीं किया था बाकी सारे स्टूडेंट्स में से जिनको वो अपना चम्स कह सकते हैं। चम्स मतलब फ्रेंड्स। ठीक है, चम्स एक स्लैंग वर्ड है, जो कि मैंने बताया था स्लैंग क्या होता है। चम्स एक स्लैंग वर्ड है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि बाकी जितने भी क्लासमेट्स हैं उनमें से अभी तक वो सेलेक्ट नहीं कर पाए थे उन लोगों को जो उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकें, चम्स बन सकें। He still believed that his Albert Mission set was intact. तो अभी भी उनको ऐसा सोचते थे कि एल्बर्ट मिशन जो उनकी पुरानी स्कूल थी उसमें जो सेट था, उनका जो ग्रुप था, सेट मतलब यहाँ पे ग्रुप है, ये भी एक स्लैंग है। ठीक है, वो अभी भी इंटैक्ट होगा, वो अभी भी वैसा ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए होंगे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है। दो सिंस द रीओपनिंग इन जून द सेट वॉज नॉट वॉट इट हैड बीन बिफोर। दो वो ऐसा सोचते थे, लेकिन फिर भी जब जून में जब स्कूल रीओपन हुआ तो जो सेट है वो वैसा नहीं था जैसा वो पहले सोचते थे। ठीक है, ओनली राजम एंड मनी वेयर स्टिल इंटैक्ट एज फार एज स्वामीनाथन वॉज कंसर्न। सिर्फ राजम और मनी, उनके दो ही फ्रेंड्स ऐसे थे जो अभी भी उनसे कांटेक्ट में थे, उनके साथ में बातचीत करते थे। लेकिन बाकी सारे फ्रेंड्स जो हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई भी उनसे टच में नहीं था उनके बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद। मनी सॉ हिम एवरी डे। उनमें से भी मनी जो था उनका सब ऐसा फ्रेंड था जो हमेशा उनसे मिलता था, रोज उनसे मिलता था। बट राजम हैड नॉट स्पोकन टू हिम सिंस द डे हिज पॉलिटिकल डूइंग बिकेम नोन। ठीक है, तो राजम जो था वो तब से उनसे बात नहीं कर रहा था जिस दिन से वो स्ट्राइक वाला इवेंट हुआ था और उनको स्कूल छोड़कर जाना पड़ा था। तब से राजम जो है वो अभी तक स्वामीनाथन से या स्वामी से, हम लोग शॉर्ट में उसको स्वामी लेके चलेंगे, तो स्वामी से अभी तक बात उसने नहीं किया था। ओके, बट मनी उनसे रोज मिलता था। एंड नाउ दिस आफ्टरनून स्वामीनाथन वॉज सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर ऑफ द हाउस ट्राइंग टू मेक अ कैमरा, द कार्डबोर्ड बॉक्स एंड अ स्पेक्टिकल लेंस। तो एक दिन क्या हुआ, शाम को स्वामीनाथन अपने कमरे में बैठे हुए थे, कोई उनसे दोस्त उनसे मिलने तो आ नहीं रहा है। सो वॉट ही वॉज डूइंग, ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ कैमरा, वो कैमरा बनाना चाहते थे। तो घर पे अकेले थे, किसी एक अंधेरे कमरे में कॉर्नर में बैठकर
वो एक कैमरा बना रहे थे कार्डबोर्ड से और स्पेक्टिकल लेंस से, ठीक है। इन हिज एफर्ट टू फॉर द लेंस इन टू फिक्स द लेंस इन द होल दैट वाज 1 राउंड टू लार्ज, he was on the point of losing his temper when he heard a familiar voice calling him. Now he ran to the door. What happened कि अब जब वो लेंस को उस होल में, जिस होल में उनको लेंस को फिक्स करना था, उसमें फिक्स कर रहे थे वो, लेकिन वो ठीक से फिक्स हो नहीं रहा था, ठीक है, क्योंकि वो जो होल था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो उसको फिक्स करते करते वो अब अपना टेम्पर लूज़ कर रहे थे, उनको गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है, उनको अब वहाँ पर से छोड़कर जाने का मन कर रहा था कि उसी वक्त उनको एक फेमिलियर वॉइस सुनाई दी, मतलब ऐसी वॉइस जो इससे पहले वो सुन चुके हैं, और उस वॉइस को सुनकर वो तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़े। हेलो हेलो राजम, ही क्राइड, व्हाई डिडंट यू टेल मी यू वर कमिंग। तो उन्होंने जैसे ही गेट पे देखा कि कोई खड़ा है तो उन्होंने बोला हेलो हेलो राजम, राजम, ही क्राइड, मतलब उन्होंने चिल्लाते हुए बोला उसको कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो, ठीक है। तो व्हाट इज द थिंग इन योर हैंड, उसने डायरेक्टली रिप्लाई नहीं किया। व्हाट इज दैट, राजम ने कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, राजम ने पूछा। ओह इट इज नथिंग, स्वामीनाथन सेड, गिविंग हिम द बॉक्स। स्वामीनाथन जस्ट गेव द बॉक्स टू द Rajam, and Rajam was looking at it. Rajam said, while gazing at the world through the hole in the cardboard box, that he was prepared to forgive Swaminathan for his past sins and would not mind his belonging to the board school. They were to be friends as of old. What would you say to a cricket team? Rajam asked. Rajam ने फिर से पूछा। राजम बोलता है यहाँ पे कि उस कार्डबोर्ड को अपने हाथ में रखकर वो उस कार्डबोर्ड के थ्रू जो भी देख सकता था वो देखता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे वर्ल्ड बोल रहा है कि द वॉट एवर द वर्ल्ड ही कैन सी थ्रू दैट बॉक्स और थ्रू दैट हैंडमेड कैमरा, ठीक है, वॉट एवर द थिंग दैट ही कैन सी, ही वॉज लुकिंग थ्रू इट, ठीक है, ही वॉज लुकिंग थ्रू इट थ्रू द कैमरा। एंड वाइल लुकिंग थ्रू इट ही सेड टू स्वामी दैट आई कैन फॉरगिव यू फॉर योर सिन, मतलब मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि तुम अब बोर्ड स्कूल के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, बट ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ बिकॉज हम एक पुराने फ्रेंड हैं, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स एंड नाउ वी विल बी अ ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। एंड देन ही आस्क्ड कि व्हाट वुड यू से टू अ क्रिकेट टीम, तुम्हें क्या लगता है क्रिकेट टीम जैसा के बारे में क्या सोचते हो तुम, ठीक है। राजम ने पूछा, नो राजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। तो राजम बोलता है, देन स्वामी सेज कि नहीं राजम, क्रिकेट तो मुझे खेलना भी नहीं आता और मुझे पता भी नहीं कि खेलते कैसे हैं, ठीक है। दैट इज वॉट एवरीबडी थिंक्स, सेड राजम, आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ दो आई कलेक्ट द पिक्चर एंड स्कोर्स, ठीक है। तो राजम उसको स्वामी को बोलता है कि ऐसा सब बोलते हैं कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कुछ भी क्रिकेट के बारे में, आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ, ठीक है, मैं खुद नहीं जानता क्रिकेट कैसे खेलते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट के पिक्चर्स एंड स्कोर्स कवर करता रहता हूँ, कलेक्ट करता रहता हूँ, मतलब आई डू हैव इंटरेस्ट इन क्रिकेट दो आई डू नॉट नो इट, ठीक है। तो ऐसा वो बोलता है राजम कि ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर तुम्हें नहीं आता तुम सीख भी नहीं सकते, दैट इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू से। दिस वॉज वेरी प्लीजिंग टू हियर। Probably Hobbes too was shy and skeptical before he took the bat and swung it, ठीक है। skeptical का मतलब होता है डाउटफुल होना, जहाँ पे आप क्लियरली बता नहीं सकते कि जो आपके सामने जो फैक्ट है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है, या फिर जब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते कंप्लीटली, उसको बोलते हैं skeptical होना, ठीक है, SCEPTICAL, स्केप्टिकल। तो स्केप्टिकल होने का मतलब होता है डाउटफुल होना, ठीक है। सो वो बोलता है कि इवन द हॉब्स का मतलब यहाँ पे कौन है, कि इंग्लिश क्रिकेटर है जिसका नाम है जैक हॉब्स, ठीक है। तो उस क्रिकेटर का रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है और बोलता है कि जैक हॉब्स भी जब पहली बार बैट को उठाया होगा और चलाया होगा, ठीक है, हवा में घुमाया होगा, तो उसे भी ये पता नहीं होगा कि वो इतना अच्छा एक दिन इतना अच्छा क्रिकेटर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। तो इससे क्या होता है, स्वामी को थोड़ा सा संतावना मिलता है कि हाँ ऐसा नहीं है कि मुझे क्रिकेट के बारे में नहीं पता तो मैं क्रिकेट खेल भी नहीं सकता।
दिस इज व्हाट द कन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू पीपल आर गोइंग, ठीक है। तो इस यही कन्वर्सेशन जो इन दोनों में चल रहा है। We can challenge a lot of teams, including our school 11. They think they can't be beaten, said Swaminathan. स्वामीनाथन ने बोला कि इससे वी कैन चैलेंज लॉट ऑफ आवर टीम्स। अगर हम लोग सही में ऐसा करते हैं तो हम लोग अपनी टीम, अपनी स्कूल जो टीम है उसको भी हरा सकते हैं, जिसका नाम है स्कूल 11, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है, जो स्कूल 11 टीम है उसको ऐसा लगता है कि उनको कोई भी हरा नहीं सकता। देन राजन क्या बोलता है, व्हाट द बोर्ड स्कूल मग्स थिंक दैट we shall thrash them off, or oh yes। then राजम बहुत ही प्राउडली बोलता है, वो ऐसा है क्या, वो स्कूल वाले ऐसा सोचते हैं। मग्स मीन्स स्टूपिड, ठीक है। तो बोर्ड स्कूल वाले ऐसा सोचते हैं, अच्छा उनको हरा कर हमें दिखाना ही पड़ेगा। we shall thrash them, oh yes, ठीक है। what shall we call it, then उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब तो क्रिकेट टीम बना के ही रहेंगे, उन लोगों को हराना है। देन उन लोगों ने पूछा कि उन लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया कि हम लोग उसको बुलाएंगे क्या, अपनी टीम को बुलाएंगे क्या, क्या नाम रखें हम उसका, ठीक है। व्हाट शैल वी कॉल इट, देन डोंट यू नो इट्स द एमसीसी, सेड राजम। राजम ने बोला कि तुमको नहीं पता, हम इसका नाम एमसीसी रखने वाले हैं। दैट इज हॉप्स टीम, इजंट इट, दे मे ड्रैग अस बिफोर अ कोर्ट इफ वी टेक देयर नेम। देन स्वामीनाथन बोलता है, स्वामीनाथन थोड़ा स्मार्ट है, थोड़ा इंटेलिजेंट है, तो वो बोलता है कि नहीं तुमको पता नहीं है, ये जो एमसीसी है ये हॉप्स का टीम है, जैक हॉप्स का। तो अगर हमने ये नाम रखा तो जैक हॉप्स जो है वो हमें कोर्ट ले जाएगा, ठीक है, किसी का नाम चुराने के लिए। हु सेज दैट इफ वी गेट इनटू एनी ट्रबल आई शैल डिक्लेयर बिफोर द जज दैट आई स्टैंड फॉर मालगुडी क्रिकेट क्लब, ठीक है। इट स्टैंड फॉर दैट एमसीसी स्टैंड्स फॉर मालगुडी क्रिकेट क्लब, दिस इज व्हाट इज सेड हियर। तो यहाँ पे राजम बहुत ही प्राउड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है। नो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कोर्ट हमें ले जाएंगे भी तो मैं बोल दूंगा कि एमसीसी का मतलब यहाँ पे मालगुडी क्रिकेट क्लब है, वो वाला एमसीसी नहीं है जो है हॉप्स का टीम है। जो हॉप्स का टीम है उसकी जो एमसीसी का फुल फॉर्म है उसका है मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब, ओके। तो वो मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब नहीं है, मालगुडी क्रिकेट क्लब है, तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसा वो कोर्ट में बोल देगा कि एमसीसी का जो फुल फॉर्म है वो डिफरेंट है। स्वामीनाथन वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, दो एज एमसीसी इट साउंडेड इम्पोजिंग, द नेम वाज रियली अ बिट टेम, ठीक है। तो थोड़ा नेम जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना जैसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब स्वामीनाथन वाज नॉट हैप्पी विद दिस नेम, उसको पसंद नहीं था ये नाम, उसको चेंज करना था ये नाम। तो आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम, राजन सेड। तो राजन बोलता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम दूसरे नाम भी ट्राई करते हैं एक बार, अगर दूसरे नाम भी कुछ अच्छे नेम्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। व्हाट डू यू सजेस्ट, वेल आई एम फॉर फ्रेंड 11। तो राजन पूछता है क्या सजेस्ट करोगे तुम, बताओ कुछ। देन स्वामीनाथन सेज फ्रेंड 11 और से जंपिंग स्टार्स, सेड स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ने अभी यहाँ पे सजेस्ट करना शुरू कर दिया है, वो फ्रेंड 11, जंपिंग स्टार्स एंड ऑल, दिस आर द नेम्स दैट ही इज सजेस्टिंग। Oh, that is not bad, you know. I do think it would be glorious to call ourselves jumping stars. ये बहुत अच्छा होगा, कि बहुत ही अच्छी बात होगी कि हम अपने आप को जंपिंग स्टार्स बुलाएं, अपनी टीम को ऑब्वियसली। तो राजम instantly had a vision of a newspaper report. The jumping stars soundly thrashed the board high school 11. It's a beauty, I think, he cried, moved the vision, ठीक है, मूव्ड बाय द विजन। तो राजन जैसे ही ये बोलता है कि जंपिंग स्टार्स बहुत अच्छा नाम होगा, वो तुरंत अपने मन में एक इमेजिन कर लेता है कि न्यूज़पेपर में उनका नाम आया है, और वहाँ पर हेडलाइंस जो है वो क्या है, जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है वो क्या है, द जंपिंग स्टार्स साउंडली थ्रैश्ड द बोर्ड हाई स्कूल 11, ठीक है। तो जो बोर्ड के जो हाई स्कूल 11 का जो टीम है जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, उसको इन लोगों ने हरा दिया है, जंपिंग स्टार्स ने हरा दिया है, ऐसा एक हेडलाइन आया है न्यूज़पेपर में, ऐसा वो सोचता है, ही जस्ट इमेजिनिंग। राजम जो है वो इमेजिन कर रहा है इस चीज़ को। इट इज़ अ ब्यूटी, आई थिंक, ठीक है, मतलब उसको बहुत पसंद आया ये नाम, ठीक है, इतना पसंद आया कि उसने न्यूज़पेपर में अपना नाम इमेजिन भी कर लिया, ठीक है। तो इट इज़ अ ब्यूटी, आई थिंक, ही क्राइड मूव्ड बाय द विजन, ठीक है। तो अपनी जो सोच है, अपनी जो इमेजिनेशन है, उसमें इतना खुश हो गया, इतना डूब गया कि वो तुरंत बोल दिया, फाइनलाइज कर दिया कि हाँ, दिस इज द नेम, इट इज़ द ब्यूटी। ही पुल्ड आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड पेंसिल एंड सेड, कम ऑन स्वामी,
Recite the name that comes to your head. I would be better to have a long list too. ठीक है, इट वुड बी बेटर टू हैव ए लॉन्ग लिस्ट टू। तो बोलता है कि स्वामी एक काम करो, तुम एक पेपर और पेंसिल लेकर आओ और क्या करते हैं, हम कुछ नाम के लिस्ट लिखते हैं, हम उन्हीं में से एक नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए जिसमें से हम नाम सेलेक्ट करें। तो वी शैल अंडरलाइन जंपिंग स्टार्स, MCC एंड गिव देम स्पेशल कंसिडरेशन। कम ऑन, ठीक है, तो हम कुछ MCC और जंपिंग स्टार्स को स्पेशल कंसिडरेशन देंगे। उसके अलावा और कुछ नाम अगर आ रहा है तो आप बताओ। स्वामीनाथन remained thoughtful and started फ्रेंड 11, जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड यूनियंस, इस तरह नामों सजेस्ट करना शुरू कर देता है। आई हैव फ्रेंड यूनियंस हियर ऑलरेडी, राजन सेड पॉइंटिंग टू द लिस्ट। तो फ्रेंड यूनियन ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो बार बार मत बोलो, तो क्योंकि फ्रेंड यूनियन 2 बार बोल दिया ना, इसलिए। स्वामीनाथन वेंट ऑन एक्सेलसियर्स, ठीक है, एक और नाम आया एक्सेलसियर्स। तो आई हैव गॉट इट, एक्सेलसियर्स यूनियन चैंपियन 11 अ लॉन्ग पॉज, मतलब इतना बोलने के बाद वो रुक गए। ठीक है, तो इतने सारे नाम हो चुके हैं ना अभी लिस्ट में इनके पास। फ्रेंड 11, MCC तो पहले से था ही, जंपिंग स्टार्स था, फ्रेंड यूनियन था, अब एक और नाम आया एक्सेलसियर्स, और एक्सेलसियर्स को इन लोगों ने पुराने किसी नाम से मिला दिया और उसको बुला दिया एक्सेलसियर्स यूनियन। ठीक है, फिर चैंपियन 11 एक और नाम आया, अब वो रुक गए, अब वो सोचने लगे कुछ। आर यू ड्राइड अप, राजा मास्ट। नो, इफ मनी वर हियर he would have suggested a few more names, champion 11। ठीक है, तो अगर मनी यहाँ पे होता तो अब यहाँ पे लोग रुक गए हैं और सोच रहे हैं कि, तो फिर यहाँ पे राजा मिस आस्किंग, क्या अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह गया बोलने के लिए ना, आर यू ड्राइड अप। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर यहाँ मनी होता तो और भी वो नाम सजेस्ट कर पाता, और भी दूसरे नाम सजेस्ट करता हमें। ठीक है, यू हैव जस्ट सेड इट, विक्ट्री यूनियन 11। ठीक है, तो और भी नाम लोग अभी तक सजेस्ट कर रहे हैं। That is very good, I think it is very, very good. People would be afraid of us. He held the list before him and read the names with great satisfactions. He had struggled hard on the previous night to get a few names, but only Friend Union and Excelsiors kept coming till he felt fatigued. ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी नाम उन लोगों ने लिस्ट में लिखे हैं वो सारे नाम्स को रिपीट कर रहा है, नेम्स को तब तक रिपीट कर रहा है जब तक वो कुछ सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। लेकिन अंत में टू द एंड ही गेट्स टू द कंक्लूजन कि उसके पास सिर्फ 2 ही नाम रह जाते हैं सोच कर, फ्रेंड यूनियन एंड एक्सेलसियर्स। ठीक है, केप्ट कमिंग टिल गेट फटील्ड, मतलब उसके ये नाम जो है 2 नाम उसके बार बार उसके मन में आते हैं। ठीक है, बट वॉट अ लॉट ऑफ नेम्स स्वामीनाथन वॉज एबल टू रील ऑफ। ठीक है, स्वामीनाथन अब थक चुका था, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि और नाम उसके मन में आ ही नहीं रहा था, उसके मन में कोई और दूसरे नेम्स आ ही नहीं रहे थे। सो दे आर एट द कंक्लूजन दैट दे हैव टू नेम देयर टीम और क्लब एज फ्रेंड यूनियन और एक्सेलसियर्स और समथिंग विद दिस ओनली। देन कैन यू मीट मी टुमारो इवनिंग स्वामी, आई शैल गेट मनी डाउन, लेट अस सेलेक्ट नेम। तो क्या तुम कल शाम को मुझे मिलोगे, मैं मनी को भी लेकर आ जाऊंगा और फिर हम नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आफ्टर अ व्हाइल स्वामीनाथन आस्क्ड, लुक हियर, डू यू थिंक वी शैल हैव टू पे टैक्स और समथिंग टू द गवर्नमेंट व्हेन वी स्टार्ट द टीम। तो अब इनके मन में आ रहा है कि हम अगर टीम बनाते हैं तो क्या हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, किसी तरह का कोई पेमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो कुछ चार्ज करेगा। ठीक है, अपने टीम को बनाने के लिए। द गवर्नमेंट सीम्स टू टैक्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये हम ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, हर चीज़ में हमें टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को। तो अगेन मैंने बोला कि मालगुडी डेज जो है वो भले ही एक इमेजिनरी प्लेस है, बट ये हमेशा रियल चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है। यू कैन ईजिली कोरिलेट इट विद द रियल सिचुएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो टैक्सेस की बात हो रही है, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो होते थे ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था हर किसी को, हर ऑक्यूपेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लोग इसलिए सोच रहे हैं इस बारे में कि गवर्नमेंट जो है क्या हमसे भी टैक्स लेगा, क्या गवर्नमेंट हमसे भी टैक्स लेगा जब हम टीम बनाएंगे। तो लोगों ने देखो बात भी किया है यहाँ पे कि गवर्नमेंट को देख कर तो ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ को टैक्स लगा दें, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दें।
द गवर्नमेंट सीम्स टू टैक्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. माई फादर्स पे इज अबाउट 500. गवर्नमेंट, मेरे पापा की जो इनकम है वो 500 रुपीज़ है, और उस 500 रुपीज़ में 200 रुपीज़ तो गवर्नमेंट टैक्स ही ले लेता है, बट नियरली 200 एंड ओवर इज डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट. एनीवे दैट मेक्स यू थिंक दैट वी शैल हैव टू पे टैक्सेस. उसका मतलब ये है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा. आई मीन इफ वी डोंट पे टैक्स द गवर्नमेंट मे नॉट रिकॉग्नाइज आवर टीम और इट्स नेम, and 100 other teams may take the same name. It might lead to all sort of complications. तो वो बोलता है कि नहीं ऐसे बात नहीं है. अगर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अगर हमने टैक्स नहीं पे किया तो हो सकता है गवर्नमेंट हमारे नाम को रिकॉग्नाइज ना करे, उसको पहचान ना दे, और इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो नाम है वो दूसरा कोई रख पाएगा और हम उस पर क्लेम भी नहीं कर पाएंगे. जैसे जैक हॉब्स जो है वो हमारे ऊपर क्लेम कर सकता है, बिकॉज जैक हॉब्स का जो नाम है वो रजिस्टर्ड है. तो अगर गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट हमारा नाम जो है वो रजिस्टर नहीं करेगा. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग ऑफ कि अगर गवर्नमेंट को हमको टैक्स देना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं देते हैं तो हमारा नाम जो है वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं होगा. ठीक है, तो ये उनके मन में एक प्रॉब्लम चल रही है. सपोज वी हैव 2 names, said Rajam. It is done. It is not done. I knew a lot of teams that have 2 names. ठीक है, तो क्यों नहीं होगा अगर हम लोग अपनी टीम का 2 नाम रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीम को मैं जानता हूँ जो 2 नाम रखते हैं. ठीक है, When I was in Bishop Wallers, we had a cricket team that we called, I don't remember the name now, I think we called it Cricket 11 and Wallers Cricket 11. ठीक है, तो वो याद कर रहा है कि जब मैं कभी बिशप वॉलर्स में रहा करता था, बिशप वॉलर्स एक प्लेस का नाम है. ठीक है, तो वहाँ पे मैंने देखा था एक टीम जिसकी 2 नाम थे. उनका प्रॉपर नाम तो याद नहीं है, लेकिन आई थिंक उनके नाम जो थे वो क्रिकेट 11 थे और वॉलर्स क्रिकेट 11 थे. तो 2 नाम हैं वहाँ पे. तो यू सी वन नेम इज़ फॉर द ऑर्डिनरी यूज़ एंड अदर इज़ फॉर द मैचेस. ठीक है, तो एक नाम वो अपने मैचेस जब वो खेलते थे तब यूज़ करते थे, और एक नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी यूज़ के लिए वो यूज़ किया करते थे. तो उनके पास 2 नाम थे उस क्रिकेट टीम के पास में. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है. वो कौन दे रहा है? स्वामी. इट इज़ ऑल वेरी वेल फॉर अ रिच मैन लाइक योर वॉलर्स. ठीक है, तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? राजम इज सेइंग दिस कि ये बहुत ही आसान है वॉलर्स जैसे इंसान के लिए कि वो इतने अमीर हैं क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए बहुत पैसा है, इसलिए वो 2 नाम रख लेते हैं. ठीक है, बट सपोज द गवर्नमेंट डिमांड्स 2 टैक्सेस फ्रॉम अस. अगर गवर्नमेंट ने 2 टैक्स हमसे लिया, तो अगर हम 2 नाम रखते हैं तो गवर्नमेंट हमसे 2 नाम के 2 टैक्स लेगा. ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि हम एक ही नाम रखें, क्योंकि वॉलर्स जैसे हैं हम अमीर तो नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस ही पे करते रहे. Radhan realized at this point that the starting of the cricket team was the most complicated problem on earth. उस समय राजन को लगा कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि जो टीम बनाना है वो वर्ल्ड का सबसे प्रॉब्लमेटिक काम है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है. इसको करना तो बहुत मुश्किल है. मतलब क्रिकेट का टीम बनाना सबसे मुश्किल काम है इस अर्थ पे. He had simply expected to gather a dozen fellows or on the मैदान next to his compound and play and challenge the world. But here were endless troubles starting with the name that must be unique and government taxes and so on. तो राजन का ये प्लान था कि मैं काफ़ी सारे लोगों को मैदान में बुलाऊंगा. मैदान जैसे कि मैंने बोला कि एक वर्निकुलर वर्ड है और वर्नाकुलर वर्ड है और इसको इंग्लिश में लिया गया है. तो मैदान में बुलाऊंगा और मैं उसके साथ में खेलूंगा. ठीक है, टू हिज कंपाउंड एंड प्ले. बट यहाँ तो टीम का नाम चूज़ करने में ही हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है. तो मैं यहाँ पे कहाँ हम टीम बनाने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है इनके बीच में कि हम टीम बनाएंगे कैसे. यहाँ पे तो नाम बनाने में ही प्रॉब्लम हो रही है हमें, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स. ठीक है, और जो नाम है उसका यूनिक होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो अभी से क्रिएट हो रही हैं, तो फिर हम टीम बनाना तो बहुत दूर की बात है. देखिए ये उनके मन में आ रहा है अभी, राजम के मन में. ठीक है, कहीं ना कहीं एक डाउट आ रहा है. They sat around Rajam's table in his room. ठीक है, तो अब मनी इनके साथ में आ चुका है. नेक्स्ट डे की बात हो रही है, ये नेक्स्ट इवनिंग, जहाँ पे वो बोला था कि मनी को मैं लेकर आऊँगा. ठीक है, तो मनी को लेकर वो आ चुका है नेक्स्ट इवनिंग.
दे सेट अराउंड राजम्स टेबल इन हिज रूम। राजम की जगह पे हैं ये लोग, अब राजम के घर के पास में, राजम के घर पे हैं, और मनी भी वहाँ आया हुआ है और स्वामी भी वहाँ पर प्रेजेंट है। राजम जो है, राजम के टेबल पे उन लोग तीनों बैठे हुए हैं। मनी हेल्ड बिफोर हिम अ कैटलॉग ऑफ मेसर्स बिन्स। मेसर्स मतलब होता है ट्रेडर, ठीक है, जो सामान बेचते खरीदते हैं उनको हम लोग मेसर्स बोलते हैं, ठीक है। तो MESSRS मेसर्स। सो मेसर्स बिन मतलब कि जो बिन्स उनका दुकान है, उनका दुकान का नाम है मेसर्स बिन्स, और बिन्स जो है वो पर्सन होंगे जिनका वो दुकान है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उनके दुकान का एक कैटलॉग रखा हुआ है मनी, और वहाँ पे वो लोग बैठ कर उस कैटलॉग को देख रहे हैं। वो कैटलॉग किस चीज़ का है? द शॉप फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड होते हैं, जो स्पोर्ट्स के दुकान होते हैं जिसमें सारे के स्पोर्ट्स का सामान मिलते हैं, तो उस दुकान का वो कैटलॉग है, ठीक है, जिसका नाम है मेसर्स बिन्स। और वहाँ पे उस कैटलॉग को लेकर वो लोग रीड कर रहे हैं। ही रेड जूनियर विलर्ड्स बैट्स 7-8 मेड ऑफ फाइनेस्ट सीजनड वुड यूज्ड बाय कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज 11, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ जैसे कि इन लोग एक बैट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 7-8, ठीक है, वुड का बना हुआ है, और इस बैट से कभी कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज 11 खेला करते थे। तो ये सारे डिस्क्रिप्शंस हैं इस बैट के, ठीक है। तो कैटलॉग में इस तरह से बहुत सारे वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, जो खेल से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और ये लोग भी वही चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को टीम बनाना है अगर, तो इनको क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी गुड्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही इसलिए इन लोग कैटलॉग लेके डिसाइड कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या क्या सामान खरीदना है और कितना खरीदना है। लेट मी हैव ए लुक एट इट, said Raja. He bent over the table and said, seems to be a fine bat. Have a look at the Swami. Then at it Swami. Then Rajan जो है वो पास जाता है, वो देखता है, तो और he bent over the table मतलब वो अपने टेबल के ऊपर झुक जाता है बिल्कुल, और झुक कर देखता है, क्योंकि जो कैटलॉग है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और वो बोलता है कि जो बैट है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो स्वामी देखो कैसा कैसा लगता है, खरीदना चाहिए हमें या नहीं खरीदना चाहिए। तो दे आर जस्ट डिसाइडिंग, ठीक है, वो कैटलॉग को देखकर डिसाइड कर रहे हैं। स्वामीनाथन क्रेन्ड हिज नेक एंड अग्रीड दैट इट वाज अ फाइन बैट। क्रेन्ड का मतलब क्या है? अपनी गर्दन को लंबा करना, ठीक है, क्रेन जैसा, जैसे क्रेन होता है ना, क्रेन गाड़ी आपने देखा होगा, जो जिसका जो नेक होता है सामने वाला बहुत लंबा होता है, किसी चीज़ को उठाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, JCB क्रेन, ठीक है। तो उसी क्रेन के जैसा अपना जो गर्दन है वो बहुत लंबा करके जहाँ तक वो पहुँचा सकता है पहुँचाता है, और वो फिर उस कैटलॉग को देखकर बोलता है, हाँ इट्स अ गुड बैट, इट्स अ फाइन बैट। बट ही वॉज इनडिस्क्रीट इनफ टू से इट लुक्स लाइक एनी अदर बैट इन द कैटलॉग, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्टिकल था, कि मतलब कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था। वो भी इनडिस्क्रीट का मतलब भी वही है, डाउटफुल होना। वो डाउटफुल था कि यहाँ पे जितने भी बैट्स हैं सब तो एक तरीके से दिख रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली इस बैट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ऑल द बैट्स आर लुकिंग सेम ऑन द कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग में जितने भी बैट्स हैं सारे सारे सेम दिख रहे हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन द अदर। ये स्वामी बोलता है, स्वामी ऐसा कहता है। मनी's left hand sought out and held his neck and pressed his face close to the picture of the bat. Why do you pretend to be a cricket player if you cannot see the difference between the junior Willards and other bats? ठीक है। तो मनी वहाँ पर पास में पहुँचता है, लेफ्ट हैंड शॉट आउट, मतलब लेफ्ट हैंड को टेबल पर रखता है, नेक टेबल से जाके, और क्या करता है, उस जो कैटलॉग रखा हुआ है उसको दबाता है अपने हाथों से, ठीक है। और उस पर हाथ रख के वो बोलता है कि इस क्या फ़ायदा तुम्हारे क्रिकेटर होने का अगर तुम्हें ये भी पता नहीं है कि जूनियर विलर्ड्स और दूसरे बैटों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर विलर्ड्स कोई अच्छा बैट है, ठीक है, इसको ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। और ये बोलते हैं कि मनी इज सेइंग कि ऐसा तुम्हारे क्रिकेटर होने का क्या फ़ायदा अगर तुमको ये नहीं पता कि जूनियर विलर्ड्स में और अदर बैट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यू आर नॉट फिट टू बी इवन अ स्वीपर इन आवर टीम आफ्टर दिस एडमोनिशन मतलब होता है वार्निंग, द होल्ड वॉज रिलैक्सड, ठीक है। तो इतना बोलने के बाद में वो अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि तुम तो स्वीपर भी नहीं बन सकते हमारे टीम में, क्योंकि तुमको तो बैट के बीच में डिफरेंस नहीं पता, तुम क्रिकेटर कैसे बनोगे।
ये उनके दोस्तों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है. बेसिकली मनी इज सेइंग दिस लाइन टू स्वामी. स्वामी को बोल रहा है ये लाइन. देयर वाज अ पॉज एंड आफ्टर दैट राजन सेड, नोट इट डाउन स्वामी. स्वामीनाथन noted down on a paper, willowed June year bat and looking up asked how many. ठीक है, तो उसने अब लोग लिस्ट बना रहे हैं to purchase the things. ठीक है, जो जो चीज़ उनको खरीदनी है वो कैटलॉग में से देख के वो एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट पर वो ऑर्डर करेंगे अपने सामान को जो मंगवाने के लिए. तो ये राजा इज सेइंग कि स्वामी एक काम करो, तुम एक नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ उसको. तो सबसे पहला नाम वो लेता है विलॉर्ड जून ईयर बैट्स का और बोलता है, तो स्वामी इज आस्किंग कि हाउ मेनी बैट्स, कितने बैट्स मंगवाने पड़ेंगे हमें. तो एक ही बैट में तो काम नहीं चलेगा. ठीक है, से 3 विल दैट डू मनी. 3 मंगवा लेते हैं, मनी इतना चलेगा, इतना सही है. वाई वेस्ट मनी ऑन 3 बैट्स, 2 विल डू. मनी बोलता है कि 3 बैट्स में पैसा क्यों वेस्ट करें, 2 बैट से भी काम चल जाएगा. बट सपोज वन ब्रेक्स इन द मिडल ऑफ द मैच, राजम आस्क्ड. राजम ने पूछा अगर खेलते खेलते बीच में अगर 2 बैट टूट गया तो डू यू सपोज वी आर गोइंग टू सप्लाई बैट्स टू आवर ओपोनेंट्स. तुम्हें क्या लगता है कि हम ये बैट्स अपने लिए खरीद रहे हैं या अपने ओपोनेंट्स के लिए खरीद रहे हैं जो हमारे अगेंस्ट खेलने आएंगे. नहीं ना, हम अपने लिए खरीद रहे हैं ना. तो ठीक है, दे विल हैव टू कम प्रोवाइडेड विद बैट्स, वी मस्ट मेक इट क्लियर. तो जो हमारे अपोनेंट्स हैं उनके पास अपने बैट्स होंगे, हमें उनके लिए बैट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है. मतलब मनी जो है बेसिकली मजाक करते हुए बोल रहा है कि हम 3 बैट्स क्यों खरीदें. ठीक है, 2 बैट से हमारा काम चल जाएगा, हम अपोनेंट्स के लिए थोड़ा बैट खरीद रहे हैं, वो अपना बैट लेकर आएंगे. तो ये बात हो रही है इनके बीच में. इवन देन इफ आवर बैट ब्रेक्स वी मे हैव टू स्टॉप प्लेइंग. तो फिर अगेन वो बोल रहा है कि अगर हमारा बैट टूट गया तो हमें खेल रोकना पड़ेगा. 2 विल डू राजम अनलेस यू वांट टू वेस्ट मनी. फिर वो स्ट्रेस देते हुए बोलता है मनी कि 2 से हो जाएगा. हाँ, अगर तुम्हें पैसा वेस्ट करना है तो ठीक है, 3 खरीद लो. राजम्स enthusiasm was great. He left his chair and sat on the arm of Mani's chair. तो अपनी चेयर से वो उठ जाता है और उठ के जो मनी है, मनी का जो चेयर है उसके आर्म, उसके जो हत्था है उस पर जाकर बैठ जाता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश है राजम. और ग्लोटिंग ओवर द पिक्चर्स ऑफ द क्रिकेट गुड्स इन द कैटलॉग, स्वामीनाथन दो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ बिट ऑफ अ हेरेटिक. हेरेटिक मीन्स होता है क्या, जो बहुत ज़्यादा गॉड्स में बिलीव नहीं करते उसको हेरेटिक बोलते हैं. ठीक है, कॉट द एंथोसियाज्म, या फिर जो रूढ़िवादी नहीं होते, या फिर बोलना चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्टार्स में बिलीव नहीं करते. ठीक है, किस्मत पे बिलीव नहीं करते, उनको बोलना चाहिए हेरेटिक. ठीक है, तो कॉट द एंथोसियाज्म एंड पर्च्ड ऑन अदर आर्म्स ऑफ द चेयर. ठीक है, तो वो भी वहाँ पर क्या करता है कि मनी के बगल में दूसरा जो मनी का जो चेयर है उसके दूसरे आर्म्स में आकर बैठ जाता है. मतलब देखा जाए तो सिचुएशन ऐसा है कि मनी एक चेयर पे बैठा हुआ है और उसके दोनों हाथों पे एक तरफ राजम बैठा हुआ है और एक तरफ स्वामी बैठा हुआ है. ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है भाई. ऑल द 3 devoured with their eyes with a glossy picture of the cricket balls, bats and nets. और सभी तीनों कैटलॉग पे देख रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं क्या खरीदना है, कितना खरीदना है. ठीक है, in about an hour they selected the catalog, their team's requirement, and then came the most difficult part of the whole affair. तो अब कुछ घंटों के बाद में इन लोगों ने जो भी सेलेक्ट करना था कैटलॉग में से वो सब सेलेक्ट कर चुके हैं अपनी टीम का रिक्वायरमेंट्स. एंड अब आया सबसे मुश्किल काम. ठीक है, इस पूरे सिनेरियो का. अ लेटर टू मेसर्स बिन्स ऑर्डरिंग गुड्स. ठीक है, अब एक लेटर लिखना है मेसर्स बिन को. ठीक है, गुड्स ऑर्डर करने के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स इनको चाहिए उनको ऑर्डर करने के लिए. तो बेयर कर्टसी मेड राजम्स ऑफर द ऑथरशिप टू द लेटर टू मनी. ठीक है, तो ऑथरशिप ऑफ द लेटर मतलब लेटर कौन लिखेगा. ठीक है, तो राजम ने बहुत ही कर्टसी मतलब कि बहुत ही इज्जत से किसको चुना, मनी को बोला कि मनी तुम लिखो लेटर. ठीक है, ऑथरशिप तुमको दिया जा रहा है, तुम लेटर लिखो. लेकिन मनी ने साफ साफ मना कर दिया. हु डिक्लाइंड इट.
राजम टुक अप द टास्क हिमसेल्फ। राजम ने फिर बोला कि ठीक है, मुझे लेटर लिखना पड़ेगा लगता है। ठीक है। हाफ एन आवर लेटर ही प्लेस्ड ऑन द टेबल अ लेटर। एक लगभग आधे घंटे बाद उसने टेबल पे एक लेटर लिखकर रख दिया। ये लेटर है फ्रॉम MCC। आखिरकार उन लोगों ने नाम अपना लिख लिया है ना, और उसका 2 नाम रखा है इन लोगों ने, MCC, और उसका दूसरा नाम ये बुलाएंगे विक्ट्री यूनियन 11 मालगुडी। ओके, तो उनके 2 नाम रख लिए इन्होंने अपने टीम के, और दोनों नाम हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। और ये लोग लिखते हैं मैसेज बिन्स्को, स्पोर्ट्समैन, माउंट रोड, मद्रास, जो प्लेस का नाम है। ठीक है, एड्रेस है। डियर सर, प्लीज सेंड टू आवर टीम टू जूनियर विलियर्ड्स बैट 6 balls, wickets and other things quick. It is very urgent. We shall send you money afterward. Don't fear. Please be urgent. Your obedient. Captain Rajam. ठीक है, तो अपना नाम भी लिख दिया, वो कैप्टन की तरह साइन भी कर दिया नीचे में। एंड दिस द लेटर दैट आई हैव रेड जस्ट नाउ। ये लेटर है। ठीक है, लेटर ड्राफ्ट कर लिया इन लोगों ने, अब लेटर भेजने की बारी है। दिस लेटर रिसीव्ड स्वामीनाथन्स बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन मतलब होता है सपोर्ट, और आशीर्वाद बोलना चाहिए हिंदी में, बट यहाँ पे सपोर्ट है इसका मतलब। सो दिस लेटर जो है रिसीव्ड द स्वामीनाथन्स बेनेडिक्शन। स्वामीनाथन को सपोर्ट मिला इस लेटर को कि हाँ बहुत अच्छा लेटर लिखा है तुमने, चलो अब भेजते हैं इसको। बट मनी एक्सप्रेस्ड सर्टेन डाउट। मनी को थोड़ा डाउट हो रहा था। ही वॉन्टेड टू नो वेदर डियर कुड स्टैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर। क्या डियर लिखना सही है स्टार्टिंग में जो हम लिख रहे हैं, है ना। टू अ परफेक्ट स्ट्रेंजर, एक ऐसा स्ट्रेंजर जिससे हमने कभी नहीं मिला, जिससे हम कभी बात नहीं किए हैं, उसको डियर लिखना सही रहेगा क्या। हाउ कैन यू कॉल बिन्स डियर सर, है ना। यू मस्ट से सर। डियर सर मत बुलाओ उनको सिर्फ सर बुलाओ। ओनली सर इज इनफ। क्यों डियर सर बोल रहे हैं, यहाँ पे डियर सर लिखा हुआ है, इफ यू कैन सी हियर। ठीक है, उन लोगों ने डियर सर से सैल्यूटेट किया है इसको, सैल्यूटेशंस बोलते हैं इसको। ये लेटर आप लिखना अगर जानते हो तो यू कैन नो दिस पार्ट इज नोन एज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन कहा जाता है इस पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे सैल्यूटेट किया गया है मिसेस बिन्स को कि डियर सर लिख कर। लेकिन मनी बोलता है कि नहीं, डियर सर हमें यूज नहीं करना चाहिए, आई थिंक सर वुड बी इनफ। राजम्स एक्सप्लेनेशन वॉज आई वोंट से सर, इट इज सेड ओनली बाय क्लर्क्स, आई एम नॉट बिन्स क्लर्क। तो राजम बोलता है कि नहीं मैं उनको सर नहीं बुलाऊंगा, सर सिर्फ क्लर्क्स बोलते हैं अपने मालिक को, मैं उनका क्लर्क नहीं हूँ कि मैं उनको सर बुलाऊं। आई डोंट केयर टू एड्रेस हिम एज सर, मैं उनको सिर्फ सर नहीं बुलाऊंगा, डियर सर ही बुलाऊंगा। ठीक है, सो दिस लेटर वॉन्ट एज इट वॉज। तो जो लेटर जिस तरह से लिखा हुआ था वैसे ही चुपचाप से पोस्ट कर दिया गया। ठीक है, एज यू कैन हियर सी दैट दिस स्टोरी इज रिटन बाय आर के नारायण। ठीक है, इन दिस सिटी कॉल्ड मालगुडी। ठीक है, एंड दिस स्टोरी इज अ सीरीज ऑफ दिस स्टोरी इज अ पार्ट ऑफ सीरीज नोन एज मालगुडी डेज. There's a brief about R.K. Narayan. If you want, you can read it. And we have completed the chapter in this way. Okay. One more thing that I want to say this. Now you can go for the playlist of your class, and you can check out all the past videos if you want to see again. Okay. So I will be giving the playlist in the I button above, or here you can check it out. Okay, so this will be a goodbye to you all.